और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी आशीष सूद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी मंत्रियों पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान एक असफल देश है और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने सशस्त्र बलों की बहादुरी पर संदेह जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। आशीष सूद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। वो आज भाजपा की जम्मू जिला समिति की कार्य समिति की बैठक के मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के नेशनल लीडर और को इंचार्ज जम्मू कश्मीर आशीष सूद। सूद साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान की एक मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम एटम बम लगा देंगे, हम एटम बम की धमकी दी है उन्होंने। जिन लोगों के पास दवाई भारत से जा रही है, अगर भारत आज दवा देना बंद कर दे तो शायद लोगों का इलाज ना हो। ऐसे दिवालियापन जिस राजनीतिक नेतृत्व में है उस पर टिप्पणी करना तो मैं भारत के लोगों का अपमान समझता हूं। इसलिए ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करनी है, किस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति में वो देश गुजर रहा है, अपने आंतरिक स्थितियों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हैं वे लोग। पहले बिलावल भुट्टो ने अब शब्द कहे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसके बाद अब उनकी जो मिनिस्टर है, एक और मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम एटम बम की छोड़ेंगे यहाँ पे जम्मू इंडिया में, धमकी दी है एटम बम की। आपने शोहदे शब्द सुना है? जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू के साथ ये शोहदे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान एक शोहदे की तरह है, सड़क छाप नेतृत्व की तरह है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में पाकिस्तान के इस बयान की निंदा की है और पाकिस्तान के संदर्भ में राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी भारत सरकार ने इसका विरोध दर्ज कराया है। हमारे देश, आज अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भारत जो निर्णय करेगा हम सब उसको स्वीकार करेंगे। ये स्वीकार्यता देखकर अमेरिका, जो आज तक पाकिस्तान की पैटर्नेज किया करता था, भारत की स्वीकार्यता को देखकर पाकिस्तान के लोगों का भी ऐसे नेतृत्व का भी मानसिक संतुलन हिल गया है। इसलिए उसके संदर्भ में भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है हम उसके साथ हैं और देश भर में, देश भर का नौजवान, देश भर की जनता इस बयान के खिलाफ से बहुत उद्वेलित है और पाकिस्तान को इसके लिए तुरंत माफी मांगी। राहुल गांधी ने आर्मी पे टिप्पणी की और आज पवन खेड़ा जो है वहां के उनके जो मंत्री जो लीडर है पवन खेड़े, उन्होंने भी कहा कि गुजरात में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जबरदस्त प्रेम है चाइना के साथ और गुजरात में भी वो चाहते थे चाइना के साथ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी अच्छे रिश्ते चाहते थे वो। देखिए, कूटनीतिक रूप से भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी राज्यों से बेहतर हों, इसमें पड़ोसी देशों से बेहतर हो, किसी को कमी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने क्या एमओयू साइन किया था। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए डोकलाम विवाद में वो छुपकर, मुंह छुपाते हुए चाइनीज एम्बेसी में क्यों गए थे। और रही बात भारत के संदर्भ में जो उन्होंने टिप्पणी की है, वो भूल जाते हैं कि मोदी विरोध करने का उनको पूरा अधिकार है, सरकार का विरोध करने का उनको पूरा अधिकार है। खूब करें, हमारी नीतियों की खूब निंदा करें केंद्र सरकार की, मगर जब वो ये कहते हैं कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं तो वो किसकी खिलाफत कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत नहीं कर रहे, वो केंद्र सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे, वो हमारे उन फौजियों का जो 15,000 18,000 स्क्वायर फीट ऊपर समुद्र तल से बैठकर ठंडी बर्फीली पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं। हम इसलिए उनकी कड़ी निंदा करते हैं। एक और लास्ट सवाल है, तरुण चुग जी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जो हर्डल्स थे असेंबली इलेक्शन करवाने के लिए, जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, इलेक्टोरल रूल्स में रिविजन का प्रोसेस, अपडेशन, वो सारा हो गया है। आज डिस्ट्रिक्ट की आपकी मीटिंग है, इसी तरह से आपने अपनी मोमेंटम को बढ़ा दिया है, तो क्या इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के पोल्स होंगे? क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी कह रही है कि भाई कब करवा रहे हो, आप तो सिर्फ बातें कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि वहां पर चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पर कहा है कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम नहीं है, सांसद का काम नहीं है, ये जिला अध्यक्ष का काम नहीं है।
संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, कांग्रेस के जमाने में होता था, वो उनको चलाते थे। यहां संविधान सम्मत तरीके से जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा चुनाव होगा। व्हाट एल्स कैन बी इंपॉर्टेंट? जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा, वहां चुनाव होंगे, तो इसके बाद किसी में शक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को अपनी खोई हुई जमीन वापस लेनी है, इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के और केंद्र सरकार के ऊपर प्रश्न उठा। लास्ट में जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज यहाँ पे और रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तकरीबन 217 दिनों से, और कह रहे हैं कि वहां के जो हालात है और उनकी लिस्ट भी वहां पे जारी हुई है। क्या कहेंगे? नहीं, भारत सरकार सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन सबके लिए हम काम भी कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे आशीष सूद, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और को इंचार्ज जम्मू कश्मीर। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उनकी इकॉनमी खत्म है, और असेंबली इलेक्शंस के बारे में उनका कहना है कि ये प्रोग्रेटिव है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इस पर निर्णय लेगा, लेकिन जहां तक बीजेपी है वो पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है, और जब भी ये होंगे तो हमारी पार्टी एक अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतेगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू।